एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जब मैं सो के उठी थी, शाम का टाइम है एंड पेंट वाले भैया आ चुके हैं। सो पेंट का काम होना है तो मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर रही हूँ उनकी। सो मैंने सोचा ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया जाए, बिकॉज मैं अगर ब्लॉग नहीं बनाऊँगी तो मेरी यूट्यूब फैन थोड़ा बहुत नाराज़ हो जाएगी कि फिर से ब्लॉग्स नहीं आ रहे। सो करते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट, बिकॉज ये वाला मैं उसके अंदर ऐड भी नहीं कर पाई थी, वो ब्लॉग पहले से लंबा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे प्यारा टेडी इसको मैं रख रही हूँ कबर्ड में। बेड से सब कुछ खाली कर दूंगी मैं यहाँ से, इवन पिलोज भी उठा रही हूँ यहाँ से सब। एंड ये लाल जी टिकते नहीं हैं, लाल जी को ऐसे टिकाया हमने। थोड़ा सा कैमरा नीचे करते हैं। सो कुछ इस तरह से मैंने किया है एंड बेड खाली हो चुका है। सो यहाँ से भी रूम खाली करके, ये भी थोड़ा पेंट का इशू था एंड ये सारा भी पेंट होना है। बेड खाली हो चुका है बिल्कुल। सो यहाँ पे भी होना था हम वाले रूम में। सो यहाँ पे इन्होंने प्राइमर लगा दिया है एंड इसके बाद, इसके सूखने के बाद अब पेंट करेंगे। एंड फिर से थोड़ा रूम ऐसे हो रखा है। सो लिटिल बिट मोंटी के रूम में पेंट का इशू था, वो भी ठीक हो रहा है। कैन यू सी, यहाँ पे भी थोड़ा पेंट का इशू था, तो यहाँ पे भी सब हो रहा है फ्रिज के पीछे की साइड पे। एंड सेम हियर, यहाँ पे भी था। इस रूम में एसी की वजह से कुछ नहीं हुआ, बट हम जब से यहाँ शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पे थोड़ी सिलन थी, तो उन्होंने पहले ही बोला था जिन्होंने ये घर बनाया कि ये कर देंगे बाद में ठीक। तो यहाँ पे भी अब काम चल रहा है। एंड लिटिल बिट गेट के पीछे है। सो इस रूम में इतना इशू नहीं है, ज़रा सा ही पेंट का इशू है, वो थोड़ी देर में डन हो जाएगा। मेन है मेरे रूम में, बिकॉज जो आप सबने लास्ट ब्लॉग देखा है उसमें देखा ही कितना मेरे रूम में सब तोड़ा गया था। फॉल सीलिंग भी टूटी थी, इवन पेंट वगैरह सब होना है। सो इसलिए पेंट वाले भैया आए हैं एंड अभी मैंने रूम अपना क्लीन कर दिया है अच्छे से। एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी थी, टेडी बियर एंड बाकी एक्सेसरीज सब उठा दी हैं, संभाल दी हैं कि पेंट की छिट्टे वगैरह कुछ ना जाए। ठीक है, सो चल रहा है मेरे रूम में काम एंड चलते हैं रूम के अंदर। अगेन बेड को थोड़ा उधर किया है एंड बेड को इस तरह से ढक दिया है। सो हेडबोर्ड को इसलिए ऐसे ढकते हैं कि इसके अंदर मिट्टी ना जाए, साइड से भी प्रॉपर ढका हुआ है। क्या यहाँ पे सोफे की सेटिंग भी चेंज हो चुकी है। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे अभी सोफ़ा ले आए हैं हम, बिकॉज वहाँ पे स्पेस चाहिए तो। ठीक है, तो बेस्ट प्लेस। सो मम्मा वाले रूम में यहाँ पे फ़ैन ऑन किया है, बिकॉज एक बार आई थिंक उन्होंने अप्लाई कर दिया है। और मेरे रूम में भी सिर्फ ये हुआ। So मम्मा इज मेकिंग टी। मम्मी अपनी किचन की बत्ती बुझाना भूल गए, खेड़ा है लगा रहे हैं। एंड फादर साहब बोल रहे, अभी मैं आवाज मारती हूँ। खिड़की खोलनी है। सो पहले हम इसको विंडो को ओपन करते हैं कुछ इस तरह से एंड ये लगा दिया है जाली, नेट लगा दी है एंड पिताजी बाहर हैं। हमने खानी है खिचड़ी, मम्मा बनाएंगे खिचड़ी आज।
सो यहाँ पे भी पट्टी भर दी गई है एंड अब इसका सूखने का वेट करेंगे। सो इसी वाले आए थे, हम चेक करके गए थे तो उन्होंने कहा था 140 to 145 है इसमें गैस, 150 होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ तक रहनी चाहिए। तो 145 से 150 तक है, दैट मीन्स गैस नहीं लीक हुई। एंड दूसरी बात, सो ऐसा ही लग रहा था मम्मा को कि अभी भी इस वाले एसी में, मतलब कि दैट मीन्स नॉट दिस, मेरे वाले रूम के एसी में इस गैस कम है। तो अब तो पेंट हो रहा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, पेंट होके काम ख़त्म हो जाएगा एंड रूम इज़ ओके। सो देखेंगे फिर क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, या तो गर्मी ज़्यादा पड़ने से हमें ठंडक कम लग रही है एंड डोंट नो द रीज़न एग्जैक्ट, ठीक है, क्योंकि एसी वाले खुद बोल के जा रहे हैं कि प्रॉपर गैस है उसमें एंड अब हमें थोड़ी सी कूलिंग कम लग रही है। डोंट नो अबाउट द इशू प्रॉपरली। सो अब तो पेंट हो रहा है एंड सब क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी 2-3 दिन के बाद लगता है तो फिर देखेंगे, क्योंकि जब एसी वालों ने ही उसमें कहा है कि गलती नहीं है तो फिर छुड़वाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। सो अभी काम चल रहा है मेरे रूम में एंड उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हाले तेनों नहीं मारी दा बिकॉज असी तेनों मारन वाला रैकेट सामता है, बट तो बच्चे नहीं। बहुत टाइम से रूम की शक्लें चेंज पे चेंज हो जा रही है, बट आज फाइनली ठीक हो जाएगा। हेडबोर्ड को अच्छे से कवर कर दिया है, बेड को भी अच्छे से कवर कर दिया है, सो ज़्यादा पेन का इशू नहीं है, सो जल्दी हो जाएगा। सो फाइनली पेंट हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू सेट द बेडशीट। तो इससे पहले सेट करते हैं, उसके बाद आपसे बातें करते हैं, ओके। लो मैम, लो मैम, चिल्ड। आपका फेस नहीं आ रहा। चिल्ड वाटर लो। कितने तक का मारना है? तार स्विच छोटी है, लगा। तार छोटी है, खिंच रही है। रुक जाओ हाँ। तो मारना पड़ेगा। इसमें पहले तार उठानी पड़ेगी, तो दब जानी है। नहीं दबेगी यार। रुक जाओ। बस क्या ज्यादा हो गया। उधर मारा देखो तार लगा के देख ले, क्योंकि शिवा इधर से होगा थोड़ा सा बस।
दिस इज़ हाउ आई सेट माई बेडशीट। सो ऐसे मैं बेडशीट को सेट करती हूँ, ठीक है। एंड ये अभी ब्लैंकेट इसीलिए लगाती है बिकॉज वैसे ही रात होने वाली है। टाइम हो चुका है 8 o'clock। सो सब कुछ सेट हो गया। ये वाला टेडी बेयर जाएगा वहाँ पर, बट अभी वो सामने वाली वॉल पूरी पेंट हुई है इसलिए वहाँ पे नहीं लगा रहे। सो देखते हैं, करते हैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू थोड़ी देर तक। मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। सो गाइस फाइनली मैं अब अपने रूम में आई हूँ एंड टाइम देखोगे आप 12:03 हो चुके हैं। सो इस टाइम मैंने रूम में एंट्री ली है बिकॉज मुझे सीरियल देखने का बहुत शौक है। बचपन से ही सीरियल देखते हैं तो बहुत शौक है। सो अब मैं अपनी लिटिल बिट नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करूँगी। सबसे पहले मैं फेस वॉश करके आती हूँ एंड फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ओके। इस फेस वॉश करने से पहले एक चीज़ और बताती हूँ कि ये रूम की लाइट्स अभी मैंने जस्ट वीडियो बनाने के लिए ऑन की हुई है एंड मैं जब तक एडिटिंग कर रही होती हूँ तो मैं इस रूम की लाइट कौन सी ऑन करती हूँ, लेट मी शो यू। सो दोनों की दोनों मैं लाइट्स को ऑफ करूँगी पहले एंड ये लाइट मैं ऑन करती हूँ जो मैंने मिरर के पीछे लगवाई हुई। इससे क्या है कि जो बैकग्राउंड में कलर आ जाता है वो बिल्कुल पिंक आ जाता है। लेट मी शो यू। सो सिर्फ इस लाइट की वजह से रूम का कलर जो है वो पिंक हो जाता है एंड आपको ये मिरर से दिख रहा होगा कि पीछे रूम कितना अच्छा लग रहा है। एंड मैंने स्टैंड भी यहाँ पे लगाया हुआ है बिकॉज मैंने भी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन इसी ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर करनी है जस्ट बिकॉज मुझे इंस्टा पे DM आ रही है कि समर टाइम स्किन केयर रूटीन अपनी शेयर करो। एंड बेसिकली मैं इसकी रील्स भी बनाऊंगी, मॉर्निंग टाइम स्किन केयर रूटीन एंड एज वेल एज नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। सो दोनों शेयर करूंगी। सो मैंने सोचा ये व्लॉग स्टार्ट किया है, शाम को ही स्टार्ट किया, तो इसी में मैं ऐड कर देती हूँ नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। सो गाइस मैं सबसे पहले फेस वॉश करके आती हूँ, देन मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। मुझे करनी है स्किन केयर रूटीन, सो इसलिए मैंने कैमरा थोड़ा चेंज कर लिया है बिकॉज यहीं पे सारे मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं एंड यहीं से प्रोडक्ट्स लूँगी एंड स्किन केयर की वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँगी। एंड बेसिकली यहाँ पे मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। So at night I'm going to use this face wash. This is vitamin C Mamaearth face wash. So मैंने अपने हेयर्स अच्छे से टाई कर लिए एंड लेट मी शो यू कि मैं कितना प्रोडक्ट ले रही हूँ। That's it. Okay. So yes, face wash done. डैप डैप कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ दैट इज़ गुलाब जल, ओके। फेस वॉश हमने कर लिया है। हमने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया था, मामाअर्थ का विटामिन C फेस वॉश फॉर स्किन इल्यूमिनेशन, ओके। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट नहीं यूज़ करी, ये सिर्फ स्प्रे बॉटल है। प्रोडक्ट जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है डाबर का गुलाब हरी प्रीमियम रोज वाटर एंड यहाँ पे मेंशन उन्होंने किया हुआ है ऑलरेडी डेली ग्लो के लिए, ठीक है। सो इसे आप अगर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज़ करोगे बहुत अच्छा रहेगा। एंड पहले पैच टेस्ट कर लिया करो, कई बार किसी को सूटेबल नहीं होता, ठीक है। MRP इसकी मैं बता दूँ ₹75 है। अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट है, ऑल स्किन टाइप्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू यूज रोज वाटर। इस रोज वाटर को कैसे यूज किया जा सकता है, यूज विद कॉटन। इसको कॉटन के साथ यूज कर सकते हो। कॉटन में थोड़ी सी ड्रॉप्स इसमें प्रोडक्ट की ली, देन डैप 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 कर लिया, अप्लाई करके आप सो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम इसे फेस पैक में यूज कर सकते हैं और यहाँ पे लिखा है और ग्लिसरीन फॉर फ्रेश एंड ग्लोइंग स्किन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं, कितने का प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट। सो इसमें क्या है, ड्रॉप ड्रॉप करके प्रोडक्ट लेने वाला सिस्टम है, ठीक है। स्प्रे बॉटल मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है, सो इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट फिनिश हो गया था एंड ये था न्यूट्रलाइजर, स्किन न्यूट्रलाइजर NYB का। तो डाबर का रोज वाटर मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अप्लाई करते हैं। स्प्रे ऑल ओवर योर फेस एंड ये अच्छे से ड्राई हो जाए, स्किन में पेनिट्रेट हो जाए, उसके लिए वेट करना अपने हाथों से ना करो, अपने आप होगा, वेट फॉर सम टाइम। सो जब तक मैं वेट कर रही हूँ, ये व्लॉग ही है, तब तक मैं बाकी सेटिंग्स भी ठीक कर देती हूँ जस्ट बिकॉज आज पेंट हुआ था तो थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज हो रखी है सारी की सारी। सो उसे मैं ठीक कर देती हूँ एंड तब तक ये भी अच्छे से सूख जाएगा।
लगा लिया हमने चश्मा, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, बहुत सारे मॉस्किटोज हो रखे हैं, तो पहले हमें करना है उन सबका कत्ल। नेक्स्ट मैंने अपने टेडी को उठाया, हो गया सेट। सो गाइस, समटाइम आई लव टू रीड बुक्स। सो ये वाली बुक मेरे पास ही रहती है, साइड टेबल पे ही रहती है। सो मुझे जब मन करता है मैं बुक्स रीड कर लेती हूँ, जब मुझे स्पेशली रात में टाइम मिलता है, बिकॉज रात में ज़्यादातर मैं एडिटिंग करती हूँ, सो कम टाइम मिलता है। सो या बेड हो गया क्लीन, टेडी अपनी जगह पे चला गया है, एंड साइड टेबल की जगह जो भी थी, छोटा सा टेडी रखा हुआ वहाँ पे, वो भी रख दिया है। वो ऑलरेडी मैंने सबसे पहले रखा था, बिकॉज दैट्स माई फेवरेट टेडी, ठीक है। सो ड्राई हो गया रोज वाटर। अब हमने अप्लाई करना है फेस सीरम, तो चलते हैं जहाँ पे हमने करनी है स्किन केयर रूटीन। ओके, सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगी TNW का एंटी एजिंग फेस सीरम। ये किस लिए यूज करते हो, बिकॉज इसमें रेटिनॉल है एंड हाइलुरोनिक एसिड है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये वाला प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग रहा है। एंड अगर आप बात करो कि एंटी एजिंग फेस सीरम आप क्यों यूज कर रहे हो, लेट मी शो यू वन थिंग। ये आप अगर किसी भी वेबसाइट पे ओपन करोगे, वहां पे लिखा हुआ है 20+ वाले इसे यूज कर सकते हैं, सुटेबल फॉर 20+, ओके। सो जो भी 20+ हैं वो इस सीरम को यूज कर सकते हैं। एंड ये आपके डार्क स्पॉट्स के लिए एंड जिनके रिंकल्स हैं उनके भी काम आएगा। हम लोग डार्क स्पॉट्स के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमें एक्ने वगैरह हो जाता है, सो इसलिए ये सीरम हेल्पफुल है। हाइलुरोनिक एसिड है इसके अंदर, हमारी स्किन जो डैमेज हो रखी है उसे सही करेगी, हेल्दी ग्लोइंग यूथफुल स्किन बनाएगी हाइलुरोनिक एसिड से। एंड रेटिनॉल हमारे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं वो सब धीरे धीरे करके रिमूव करेगा, पहले लाइट करेगा फिर धीरे धीरे करके रिमूव करेगा, सब मेंशन होता है। तो इसे मैं अप्लाई करूंगी। एंड रेटिनॉल अगर हमने किसी और में यूज करना है, सो वो वाला सीरम ये वाला भी है मेरे पास, डॉटर अर्थ का सीरम एब्सोल्यूट, एंड दिस इज बायोएक्टिव टोनिंग कॉम्प्लेक्स, ब्लू लाइट रेस्क्यू, एंड इज ऑल्सो फाइटो रेटिनॉल, ओके। एंड दिस इज फॉर, इसका MRP तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी डॉटर अर्थ का ये MRP कितने का है, ठीक है। सो नाइट टाइम में मैं इसे यूज कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है एंड अप्लाई करना है, दैट्स इट। आप ये वाला सीरम भी यूज कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड TNW Vitamin C 20% face serum with mulberry, carrot and tomato extract, and this also contains hyaluronic acid. आप ये भी यूज कर सकते हो, बट मुझे रेटिनॉल अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करना था। सो इन द मॉर्निंग आई एम नॉट यूजिंग दिस सीरम, इन द मॉर्निंग आई हैव यूज्ड Vitamin C फेस सीरम, एंड अगर मेरा मन करता तो मैं वो भी यूज कर लेती हूँ, बिकॉज पहले मैं वो यूज करती थी, बट अब डार्क स्पॉट्स है, सो इसीलिए मैंने अब थोड़े से प्रोडक्ट्स चेंज किए हैं। एंड ये लेटेस्ट बाय ही प्रोडक्ट हैं, सो या कर लिया अप्लाई। एंड यहाँ पे एक चीज और बता दूं, अगर आप एक ही सीरम के ऊपर कोई और सीरम अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। कुछ टाइम के लिए वेट किया करो कि जो हमने पहला अपनी स्किन पे सीरम अप्लाई किया है वो अच्छे से हमारी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए, एंड उसके बाद आप कोई नेक्स्ट अप्लाई कर सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस क्रीम, एंड दिस इज स्किन क्रीम Vico Turmeric Skin Cream with Sandalwood Oil, and this is Ayurvedic medicine. So guys, मैं यहाँ पे कुछ लाइंस आपको रीड करके बताना चाहूंगी। Vico Turmeric and Ayurvedic medicine helps prevent skin infections, inflammation, blemishes, and other skin disorders. It has soothing effects on boils, pimples, acne, and burns. It is useful on cuts and wounds. It helps to nourish the skin and to maintain its tonal value. सो यस गाइस, ये बड़ा वाला साइज है इस क्रीम का, एंड ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। ये है इसका स्मॉल साइज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कोई भी प्रोडक्ट ले रही हूँ अब से
थोड़ा टाइम हो चुका है, लाइक 1 मंथ हो चुका है, कोई भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सो पहले उसका मिनी साइज़ लेके आती हूँ, यूज़ करके देखती हूँ कि मेरी स्किन के लिए सूटेबल है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं कोई उसका बिग साइज़ बाय करती हूँ। सो ऐसे ही मैंने ये देखो कितना यूज़ किया पहले प्रोडक्ट, उसके बाद मैंने इसका बिग साइज़ बाय किया एंड इसको मैं एज अ स्किन केयर रूटीन में यूज़ कर रही हूँ, नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज़ कर रही हूँ इस प्रोडक्ट को एंड दिस इज़ वेरी 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 गुड। दिस इज़ वेगन प्रोडक्ट एंड स्किन क्रीम है, यहाँ पे इन्होंने पहले से ही मेंशन किया हुआ है। वेट, यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है MRP इज 245 रुपीज़, ठीक है। इसका MRP था ओनली 70 रुपीज़। दिस इज ऑफ 275 rupees, sorry, this is of 245 rupees and this is of ओनली 70 रुपीज़। सो किसी ने मिनी बाय करके अप्लाई करके देखना है कि सूटेबल है कि नहीं है, सो वो ये बाय कर सकता है। सो इसलिए मैंने ये संभाल के रखी थी कि पहले मैं यूज़ करके देखूँ प्रोडक्ट, मुझे अच्छा लगेगा फिर मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ। सो इसकी रील आएगी, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं सब आएगी रील एंड इसे मेरे को यूज़ करते हुए टाइम हो चुका है। फर्स्ट मैंने इवली क्रीम यूज़ की थी, अब मैं बिग साइज यूज़ कर रही हूँ। सो इसे मैं अप्लाई कैसे करूँगी, आप सीरम लगाने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो जो कि आपको सूट करते हो, ठीक है। सो मैं इसे ऐसा नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ, लिटिल बिट प्रोडक्ट लूँगी सबसे पहले एंड मुझे ये अप्लाई करने का तरीका भी मेरा अलग है। पहले जैसे हमने नॉर्मल क्रीम लगानी है वैसे ही लगा लेना प्रोडक्ट। सो मैं इसे कुछ इस तरह से अप्लाई करके सोती हूँ एंड बहुत स्मूथली ब्लेंड करना, ये नहीं कि हमने रगड़ना है, ठीक है, ड्रैग नहीं करना, जस्ट सॉफ्टली हैंड से ब्लेंड कर लेना है। तो जो भी आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स होंगे, ब्लेमिशेस होंगी, ये उसको धीरे धीरे करके हटा देगा एंड कोई एक्टिव पिंपल है, कोई उसी टाइम पिंपल, मतलब आज के दिन में ही कोई पिंपल आया है, सो उस पर कैसे अप्लाई करना है लेट मी शो यू। सो प्रोडक्ट लेना है दोबारा से, ये आपकी एज अ क्रीम यूज़ होगी, एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ होगी। मैं ऐसे अप्लाई करती हूँ, आपको जैसे अप्लाई करना है आप कर सकते हो। सो अब मैं दोबारा से प्रोडक्ट ले रही हूँ, ओके। कोई भी प्रोडक्ट लेने के बाद मैं उसे ऐसे ब्लेंड ज़रूर करती हूँ एंड ये प्रोडक्ट ज़्यादा ही आ गया, सो मैं इसे नेक पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे पिंपल मेरे आ रहा है, सो इस पे मैं इसमें मैं ऐसे अप्लाई करूँगी, ओके। ऐसे हमने लगा के सो जाना है। जहाँ पे पिंपल है आप वहाँ पे ऐसे अप्लाई कर सकते हो एंड मैं वहाँ पे भी अप्लाई करती हूँ जहाँ डार्क स्पॉट्स हैं कि धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएंगे, ओके। डन। सो यस, ये थी मेरी छोटी सी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन एंड ट्रस्ट मी इस क्रीम ने मेरे लिए वर्क किया है, तभी मैं इसे इतना यूज़ कर रही हूँ। यूज़ मैं दिन में एक ही बारी करती हूँ एंड एट नाइट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस प्रोडक्ट एंड इसीलिए मैंने ये चीज़ संभाल के रखी थी कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। सो किसी वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में शेयर करूँगी, दैट्स वाई इसको मैंने भी रखा हुआ है, ठीक है। आई नो ये थोड़ा फ़नी लग रहा है बट अगर आपने पिंपल्स हटाने हैं तो ये फ़नी चीज़ तो करनी पड़ेगी। बाकी इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आपने करना है कि नहीं करना। सो मैं थोड़ी सी लुक दिखा देती हूँ आपको एंड इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। सो टेडी बियर अपनी जगह पे आ चुका है, बेड अच्छे से क्लीन हो चुका है, सामने कर्टन्स भी लगा दिए मैंने। सो इस फ़ोन को लगाएंगे चार्जिंग पे बिकॉज ये भी एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, समटाइम्स कुछ लिखना होता है, सो वो सब स्क्रिप्ट्स वगैरह यहाँ पे होती हैं इस फ़ोन में। सो इसको मैं पहले चार्जिंग पे लगाऊंगी एंड इस वाले फ़ोन पे एडिटिंग करूँगी। जब तक एडिटिंग करूँगी तब तक ये फ़ोन चार्ज हो जाएगा एंड हमारे काम आ जाएगा। सो या गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप दिस व्लॉग इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, if this vlog is helpful for you, then give a big thumbs up and don't forget to subscribe my YouTube channel. So till then, bye bye, see you in the next video. Love you all. Thanks for watching. Bye bye.